अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है उर्दू अकादमी में, आप सबका स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक में यानी कि उर्दू अल्फ़ाबेट के बारे में लेकर आए हुए हैं। और इस टॉपिक से आप सबको बेहतरीन जानकारी मिलेगी और बेसिक से हम बेस्ट तक जाएंगे, पूरा बेसिक फंडा क्लियर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज हम जानने वाले हैं उर्दू के अंदर जो उर्दू ज़ुबान में जो उसकी हर्फ हैं वो कितनी है, उसकी तादाद कितनी है, उसे क्या कहते हैं, और हुरूफ तहजी कौन, हुरूफ तहजी किसको कहते हैं, हुरूफ मुरक्कब किसको कहते हैं, मुफरत किसे कहते हैं, इस चीज ये सारे चीज के बारे में आज इस वीडियो से हमें जानकारी मिलेगी। इससे पहले वीडियो में हम रस्मुल खत के बारे में पढ़े थे, कवायद के बारे में पढ़े थे, और जुमले के बारे में पढ़े थे, और लफ्ज के बारे में पढ़े थे। तो आज का जो टॉपिक होगा तो उर्दू जुबान के अंदर जो हर्फ हैं, हर्फ यानी कि लेटर जो है, उर्दू के जो लेटर हैं वो उसकी तादाद कितनी है और उनमें से कितने हुरूफ को, जो कि हम हुरूफ में लोगों का मानना है कि उर्दू हुरूफ के अंदर जो है हुरूफ की कुल तादाद, किसी का मानना 51 है और किसी का मानना 52 है और किसी का मानना 53 है, लेकिन एग्जैक्टली कितना है इस बारे में आज हम जानेंगे। चलिए यानी उर्दू हरूफ। तो सबसे पहले जानेंगे कि उर्दू हरूफ की कुल तादाद कितनी है और उसे क्या कहते हैं। उर्दू हरूफ की कुल तादाद कितनी है और उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। पहले ये सवाल जान लेंगे, उर्दू हरूफ की कुल तादाद कितनी है और उसे क्या कहते हैं। चलिए, उर्दू हरूफ की किसी का लोगों का मानना है 51 और किसी का मानना है 52 और किसी का मानना 53, लेकिन एग्जैक्टली क्या है इस बारे में आज हम क्लियर होंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए, उर्दू हरूफ और उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हरूफ तहजी। हरूफ तहजी, हरूफ तहजी के अंदर कुल हरूफ जो है वो 51 होते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा। हरूफ तहजी को दो हिस्से में तकसीम किया गया है। एक हरूफ है हरूफ मुफरत, और एक जो है हरूफ मुरक्कब। ठीक है, ये दो हिस्से में तकसीम किया। किसको? हरूफ तहजी को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, हरूफ मुफरत और हरूफ मुरक्कब। पहले हरूफ मुफरत में देख लेंगे किन किन हरूफ को कहा जाता है। चलिए, मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ, टोटल इसमें से आधा सेट हो जाए, सारे हरूफ आ जाए। तो देखते हैं, शुरू करते हैं अलिफ और उसके बे, पे, ते और टे। फिर इसके बाद से, सीम, से और हे, के, दाल, दाल, जाल, रे, रे, जे, जे। ओके, आता क्लियर आपको? शीन, शीन, सौद, ज़ौद, तो, ज़ौ, आइन, आइन। ये थोड़ा सा ज्यादा हो
हो गया पे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, ए, और ये और ये। अब देखिए यहाँ पर कुल तादाद उसके हो गए कितना, ये हो गया एक्चुअली 36। कुछ लोगों का मानना है जो ये होता है ना मद, मद और हमजा, इसको हुरूफ में काउंट कर लेते हैं, बल्कि ये हुरूफ नहीं है, ये अलामत में से माना जाता है, इसको अलामत माना जाता है, अलामत से है। ये हुरूफ के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि हुरूफ के अंदर इसको काउंट नहीं किया जाता है, ये अलामत में से है। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। हुरूफ मुफरत, ये कुल तादाद इसके हैं 36, और ये 36 हुरूफ मुफरत जो है ये 36 है। मैं आगे तक फिर बताऊंगा इसको टोटल, और इसके बाद में हुरूफ मुरक्कब के बारे में जानेंगे। हुरूफ मुरक्कब की कुल तादाद कितनी है? हुरूफ मुरक्कब की कुल तादाद 15 है, और ये 15 सारे के सारे हिंदी जुबान के हर्फ है, हिंदी जुबान के हर्फ है। फिर मैं बताऊंगा आपको इसका एग्जाम्पल देकर तो किस तरीके कौन सा क्यों इसको हिंदी का हर्फ माना जाता है। सबसे पहले ये हो गया बे, पे, और ते, ते, जे, जे, दे, और डे, रे, और रे, के, गे, ले, में, और एक यहाँ पर आ गया ने। देखिए ये टोटल कितना हो गया? 4 3 7 और 7 14 1 15, ये कुल हो गए 15। हुरूफ मुरक्कब की तादाद कुल हो गए कितने? 15 हो गए। तो ये 15 और ये 36 कितना हो गया? 51। ये करेक्ट आंसर है, ये सही है। 51 हर्फ जो है हुरूफ तहजी के अंदर पाई जाती है, 51। ठीक है, चलिए इसके बाद में मैं आपको बताता हूं और एक चीज यहाँ पे हुरूफ इल्लत के बारे में पहले बता देता हूँ। हुरूफ इल्लत यानी कि जिसको बोलते हैं वावल्स। वावल्स कितने होते हैं उर्दू के अंदर? बाकी इंग्लिश का और हिंदी के बारे में सबको जानकारी है, लेकिन उर्दू के बारे में जो है उर्दू के अंदर कितनी हुरूफ इल्लत है इस बारे में हर किसी को पता नहीं रहता है। तो वावल कितने हैं इसमें, इस बारे में जानेंगे। वावल सबसे पहले बता दे रहा हूं, ये एक हर्फ है, और एक हर्फ ये है, और एक हर्फ ये है। ये 3 हर्फ जो है वावल्स में जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूं। हुरूफ इल्लत, एक होता है अलिफ, और दूसरा जो है वाव, और दूसरा होता है ये 3 हर्फ है। ये तीनों हरूफ को हुरूफ इल्लत कहा जाता है, हुरूफ इल्लत। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज। उसके बाद में यह हरूफ के छोड़ने के बाद में बाकी हुरूफ इल्लत को छोड़ने के बाद में बाकी जितने हरूफ है वो कॉन्सोनेंट है। बाकी जितने हरूफ रह गए वो कॉन्सोनेंट कितना हो गए? 36। हुरूफ मुफरत में 36 जो है कंसोनेंट है। 51 से अगर 3 को निकाला जाए तो 48 जो है टोटल हुरूफ तहजी में 48 जो है कंसोनेंट है। यहां तक आप क्लियर हो गए?
चलिए इसके बाद में आगे मैं बताऊंगा और एक जो ऐसे हर्फ हैं, ये अल्फाजों में यानी कि लफ्जों में इस्तेमाल तो किए जाते हैं, लेकिन इसका एक अगर इसको शुरू में इस्तेमाल किया जाए तो ये अलग ही रहते हैं, क्योंकि वो दूसरे हरूफ के साथ मिलते नहीं हैं। और इसके बाद में लेकिन अगर किसी हरूफ में मिलते हैं तो उस हरूफ के बाद में जो मिलने वाले हरूफ में उसके बाद अगर कोई हरूफ आ जाए, अगर उसमें से वो जो सलातीन जिसको कहते हैं सलातीन नौ, तो वो जो नौ हर्फ हैं, नौ हर्फ अगर बाद में एक हरूफ के बाद में आते हैं तो वो तब तो उसके बाद भी वो अलहदा ही रहते हैं। जैसा कि अगर एक साथ सब मिल के आ जाते हैं तो वो सारे के सारे अलहदा रहते हैं। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सलातीन नौ कितने हैं, वो किसे कहते हैं। देखिए सलातीन नौ, इसमें से मैं आपको बता दे रहा हूँ। शरारती नौ, शरारती नौ में एक होता है अलिफ, और दूसरा जो हो गया आपका दाल, और डाल, जाल, और रे, रे, जे, और जे, और उसके बाद वाव। ये तीन हरूफ है। ये शरारती नौ इसको माना जाता है कि ये शरारती नौ अगर लफ्जों के, अगर अल्फाजों के शुरू में आते हैं तो वो अलहदा ही रहते हैं, क्योंकि दूसरे हर्फ के साथ ये मिलते नहीं है किसी अल्फाज के अंदर। अगर एक साथ, अगर ये शरारती नौ में अगर एक साथ सारे वार आ जाए, सारे क्या हर्फ अगर आ जाए तो वो क्या करते हैं, आपस में मिलते नहीं है। जैसा कि आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, और ले जी, और ये और देखिए, ये शरारती नौ के अंदर आते हैं। ये अलिफ भी उसमें है, वाव भी उसमें है, और रे भी उसमें है। ये शरारत अगर इसके अंदर आ जाते हैं तो ये जो है हर्फ के साथ मिलते नहीं, ये अलहदा ही रहते हैं। चलिए इसके बाद और एग्जाम्पल लेते हैं। आवाज ले लीजिए। देखिए ये आवाज में भी तब भी क्या करते हैं, अलहदा रहते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं, अजान ले लेते हैं। अजान देखिए, अजान में भी क्या है, ये नून तो मगर नहीं है, लेकिन ये कहाँ होता है, आखिर में आता है। इसीलिए क्या होता है, ये अलिफ के साथ ही मिल नहीं पाता है, क्योंकि ये शरारती नौ में से आते हैं। अलिफ जाल और अलिफ नून, क्योंकि शरारती नौ में आता है। और अगर इसी जगह में हम एहसान लेते हैं, एहसान में देखिए अलिफ शुरू में आया शरारती नौ के अंदर, बाद में हे आ गया, और सीन अलिफ देखिए बाद में मिलता है, क्योंकि इसका जो है एक अगर हरूफ मिल जाए लेकिन दूसरा हरूफ नहीं मिलता है। मुवाफिक ले लीजिए, मुवाफिक। मुवाफिक में देखिए, अगर ये शरारती नौ के अंदर ये हरूफ आ जाए, एक हरूफ देखिए इसके साथ जो है पहले हरूफ के साथ ही मिलता है। जब हम आगे क्लास में पढ़ेंगे कि हरूफ की मिलावट किस तरीके से किया जाता है, हिंदी टू उर्दू, तो मैं उस वक्त बताऊंगा। ये शरारती नौ को आपको याद रखना है, और उस वक्त जब आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। ये शरारती नौ अगर आप याद रखेंगे तो उस वक्त जब आप लफ्ज बनाएंगे तो उस वक्त आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसको याद रखें स्पेसिफिक। तो ये बता रहा था मैं क्या, मवाफिक। मवाफिक में देखिए वाव एक एक हुर्फ इसके साथ ही मिलता है, और दूसरा हुर्फ इसके साथ ही नहीं मिलता है। उसके बाद में और एक हुर्फ ले लीजिए, अकमल ले लीजिए। अकमल, अकमल के बारे में बताता हूं। अकमल, अकमल में देखिए अलिफ जो है अलहदा रहते हैं। अखलाक लीजिए, अखलाक, अखलाक में देखिए अलिफ तो अलहदा रहता है, लेकिन लाम के साथ ये अलिफ मिलता है।
और काफ को अलहदा कर देता है। तो इस तरीके से जो क्या कहते हैं, अगर ये शरारती नौ किसी अल्फाज के अंदर, किसी लफ्ज के अंदर अगर आ जाए, तो एक हर्फ, मैं बता रहा था इससे पहले आपको, एक हर्फ जो है उसके साथ ही मिलेगा। लेकिन अगर एक साथ में दो हर्फ आते हैं, एक हर्फ मिलेगा और एक हर्फ जो है वो अलहदा रहेगा, उसके साथ मिलेगा नहीं। तो इसकी ये इस तरीके से इसका कवानीन है, आप इसको जहन में रखें। और उसके बाद मैं आपको हुरूफ मुरक्कब के बारे में बताऊंगा। ये सारे के सारे जो है हिंदी अल्फाज के शब्द हैं, हिंदी अल्फाज के लेटर हैं। और आपको ये सारे, अगर इसको मैं बताऊंगा इसके अल्फाज कैसे बनते हैं, जैसे अगर किसी को लिखना है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हुरूफ मुरक्कब के बारे में बताऊंगा। हुरूफ मुरक्कब का और एक नाम भी है, उसको बोलते हैं भारी आवाज वाले अल्फाज, भारी आवाज वाले हुरूफ। इसको भारी आवाज वाले हुरूफ, थोड़ा मोटा निकालना पड़ता है इसके लिए इसको क्या है, भारी आवाज। और इसको जो है हुरूफ मुफरत को हल्की आवाज वाले हुरूफ, हल्की आवाज वाले हुरूफ, हल्की आवाज वाले हुरूफ कहते हैं। चलिए मैं बता रहा था कि ये सारे के सारे हिंदी अल्फाज के हुरूफ है। कौन सा? हुरूफ मुरक्कब। ये सारे हिंदी लफ्ज के हुरूफ हैं। तो अगर किसी को लिखना है, भाप लिखना है, भाप कैसे लिखना होगा, तो यहां पे लिखना होगा भाप है। देखिए भाप कौन सा, ये बे इस्तेमाल होता है, तो तभी जाके ये भाप बनता है। अगर किसी को लिखना है भाई, तो कैसे होगा, तो यहां से होगा। अगर किसी को लिखना है ढाल, तो इस तरीके से यहां से सारा जो जितना मुफरत मुरक्कब में, तो ये हिंदी के सारे जितने अल्फाज होते हैं हिंदी के लफ्ज के, तो वो इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। तो आज मैं आपको बताया हुरूफ इल्लत और हुरूफ मुफरत, हुरूफ मुरक्कब, और उसके बाद में शरारती नौ। ये सारा सबसे अहम चीज है। शरारती नौ को आप ध्यान में रखें। इसकी जो है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ आपको, अगर ये किसी लफ्ज में अगर आए या अगर शुरू में आते हैं तो अलहदा रहते हैं। और अगर किसी लफ्ज के साथ ही, किसी लफ्ज के अंदर अगर दो बार एक साथ आने लगे, या अंदर उसके लफ्ज के अंदर अगर दो एक बार आने लगे, तो एक जो है पहले हुरूफ से मिलेगा और दूसरा जो है वो अलहदा रहेगा। ये बात को आप ध्यान में रखें, ये बहुत जरूरी चीज है। इसके यहाँ तक आज का टॉपिक यहीं तक है। और मैं आपको बताया कि हुरूफ मुफरत जो है वो तादाद उसकी कितना है, 36 में हुरूफ इल्लत जो है 3 है, और हुरूफ इल्लत 3 जो है जाने के बाद में 33 होते हैं, और 33 ये 15 कितने हो गए, ये 48 जो है कंसोनेंट है। इसकी कुल हुरूफ की तादाद 51 है, और हुरूफ इल्लत जो है वो 3 है। तो इस तरीके से आपको ये हर्फ अल्फाबेट जो है, उर्दू के अल्फाबेट आपको जानकारी हो गई होगी, हुरूफ इल्लत के बारे में, हुरूफ मुफरत के बारे में, और हुरूफ मुरक्कब के बारे में। ये आपका जो है इससे बहुत क्लियर हो गया। ये हमजा और मद जो है ये एक्चुअली हर्फ में नहीं जाते हैं। और यहाँ तक आप पूरा क्लियर हो गए होंगे। तो अगर यहीं तक मैं रहता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।